नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। एक तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और इससे पहले दोस्तों 6 लगातार क्लासेस हो चुकी है। क्लास जो है सीरियल वाइज देखिएगा, तभी आपके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, समझ में ना आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं। यह दोस्तों आज का टॉपिक है वाक्य। वाक्य होता क्या है आप लिख सकते हैं, पदों का व्यवस्थित रूप। पदों का व्यवस्थित रूप। अब जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, ये एग्जाम्पल है। अगर मैंने पढ़ती पहले नंबर पे ले लिया, गीता लास्ट में ले लिया, पुस्तक दूसरे नंबर पे ले लिया, तो अजीबोगरीब सेंटेंस बन जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि बोल क्या रहा है। तो भैया पदों का व्यवस्थित रूप यानी कि सही क्रम में पद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सही क्रम में पद होने चाहिए। वही है वाक्य। स्पष्ट अर्थ हो, जिसका स्पष्ट हम अर्थ निकाल सकें, वो है वाक्य। देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, पहले वो समझेंगे। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। 2 ही चीज़ होती है उसमें, एक उद्देश्य होता है और विधेय होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला गीता पुस्तक पढ़ती है, आपके एकदम माइंड में आया गीता पुस्तक पढ़ती है। गीता क्या है यहाँ पर? कर्ता है। और पढ़ती तो कर्म हो गया, मतलब सॉरी पढ़ती है तो क्रिया हो गई, और पुस्तक उसका कर्म हो गया। मैंने कल की वीडियो में भी बताया था क्लास में, कर्ता, कर्म और क्रिया, इन 3 चीज़ से सेंटेंस हमारा परिपूर्ण होता है, पूर्ण रूप से वाक्य बनता है। और जैसे इसमें लिख रखा है गीता पुस्तक पढ़ती है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? गीता है। उद्देश्य बोल सकते हैं या आप कर्ता बोल सकते हैं। कर्ता या उद्देश्य बात एक ही होती है। पुस्तक पढ़ती है, लास्ट तक का सारा क्या है? विधेय है। अब दूसरा सेंटेंस है, जैसे काली पैंट वाला लड़का आ रहा है, वो ऐसे भी बोल सकता है लड़का आ रहा है, इतना सेंटेंस भी हो सकता है। इसमें बताइए उद्देश्य क्या है? तो मैंने बोला ना कि उद्देश्य उसको बोलते हैं जो करता होता है, जो काम करता है। कौन कर रहा है? लड़का। तो लड़का क्या होगा? उद्देश्य। और आ रहा है क्या हो गया? विधेय। लेकिन सर यहाँ तो सेंटेंस कुछ और है। यहाँ तो बोला गया है काली पैंट वाला। क्या बोला गया है? काली पैंट वाला। तो यानी कि ये क्या है? उद्देश्य का विस्तार कर दिया मैंने, उद्देश्य का थोड़ा सा क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। बाकी आ रहा है क्या है? विधेय है। समझ रहे? उद्देश्य का विस्तार है और विधेय है। जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल, गुब्बारा फूट गया, ये भी तो एक सेंटेंस है। तो गुब्बारा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। फूट गया क्या हो गया? विधेय हो गया। अगर पेपर में छांटने के लिए आ गया कि गुब्बारा फूट गया में उद्देश्य और विधेय छाटिए, और जितने भी एग्जाम्पल इसमें आपके दिए हुए हैं वो सभी ना सभी एग्जाम्पल UPSC UPSC एग्जाम में पूछे गए हैं। तो गुब्बारा फूट गया, तो गुब्बारा हो गया उद्देश्य, और फूट गया क्या हो गया? विधेय। लेकिन यहाँ पर दिया है हवा में उड़ता हुआ गुब्बारा, तो यहाँ तक का क्या हो गया? उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य का क्या हो गया? विस्तार हो गया। अब उद्देश्य के आधार पर भी वाक्य 2 प्रकार के हैं, ये तो आपने समझा। रचना के आधार पर वाक्य 2 प्रकार के, लेकिन उद्देश्य के आधार पर भी वाक्य 2 प्रकार के। कौन कौन से सर? एक है अल्पांक और एक है पूर्णांक। ध्यान से समझिएगा। अल्पांक क्या होता है? वाक्य का संक्षिप्त उच्चारण है। वो भी कभी कभी आपके घर मेहमान आते हैं तो आप बस एक सेंटेंस बोलते हैं, खाओगे। तो क्या ये सेंटेंस है? अगर आपसे पूछा जाए क्या ये वाक्य है सर? हाँ ये वाक्य है, लेकिन किस प्रकार का वाक्य है? अल्पांक वाक्य है। आप कभी कभी बोलते हैं सर खाओगे, जाओगे, नहाओगे, खेलोगे, तो ये भी प्रकार का वाक्य है, ठीक है। लेकिन किस प्रकार का वाक्य आएगा उद्देश्य के आधार पर? यह है अल्पांक वाक्य, यानी कि इसमें अल्प बात कही गई है। लेकिन सामने वाले को तो समझ में पूरा आ रहा है ना, भाई खाओगे, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं खाना खाना, या मुझे खाना खाना है, वो अलग बात है। लेकिन अल्पांक आप समझ गए होंगे कि एक शब्द में पूरा। पेपर में छाटने के अल्पांक छाटिए तो आप एक समझ सकते हैं कि अल्पांक क्या है। पेपर में छाटने के लिए आ गया उद्देश्य क्या, तो उद्देश्य का मतलब कर्ता छाटना है, आप समझ गए। अच्छा पूर्णांक क्या है सर? पूर्णांक है जिसमें कर्ता भी हो, जिसमें क्रिया भी हो, जिसमें कर्म भी हो। जैसे कि पूरा सेंटेंस है, राम विद्यालय जाता है। अब राम विद्यालय जाता है, राम क्या है? कर्ता है यानी कि उद्देश्य है। विद्यालय क्या है? यहाँ पर कर्म है। जाता क्या है? यहाँ पर क्रिया है। जिस वाक्य में कर्ता भी हो, कर्म भी हो और क्रिया भी हो, वही पूर्ण वाक्य कहलाता है, यानी कि पूर्णांक कहलाता है। और इसलिए ही हम इसमें क्या लगाते हैं? पूर्ण ग्राम लगाते हैं। अब रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ है उद्देश्य के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है अल्पांक, एक है पूर्णांक। वाक्य के कितने भाग? सर कहेंगे आप वाक्य के तो सर 2 भाग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। लेकिन आपसे अगर ये पूछ ले कि सर वाक्य में कितने तत्व होते हैं? तत्व, हाँ ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वाक्य में कितने एलिमेंट होते हैं?
कितने तत्व होते हैं? तो आप लिखेंगे 6, लिख लीजिएगा। वाक्य में 6 तत्व होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? ये क्या होते हैं सर? तो इनको जानना ज़्यादा जरूरी नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये वाक्य के 6 तत्व हैं। कौन कौन से होते हैं लिख लीजिएगा कहीं को। फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। एक होता है सार्थकता। सार्थकता का मतलब होता है सार्थक शब्द, स्पष्ट शब्द होने चाहिए। और दूसरा होता है योग्यता। योग्यता का मतलब होता है, देखिए आप बोल सकते हैं कार खाई में गिरी, चाय खाई। खाई का मतलब है, यह वाक्य नहीं है, चाय खाई नहीं जाती बल्कि पी जाती है। यानी कि कोई चीज़ लटकाई जाए, कोई चीज़ मतलब खाई जाए, कोई चीज़ पी जाए, वही उसकी योग्यता है। मतलब हमें योग्यता का भी चयन करना चाहिए कि कौन सा शब्द कहाँ आएगा। ये नहीं है कि कहीं का कहीं हमने लगा दिया। आकांक्षा, तीसरा तत्व है आकांक्षा। आकांक्षा मतलब इच्छा। वाक्य अपना पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें किसी शब्द की कोई कमी रह गई हो। आपने लिखा पत्र लिखता है, तो एक आप पत्र लिखता है, आप अजीब इसमें सेंटेंस बोल रहा हूँ, अब इसमें कुछ ना कुछ छूट रहा है, मिसिंग है। तो यानी कि राम पत्र लिखता है, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो आपके एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। तो कोई चीज़ छूटनी भी नहीं चाहिए। चौथा एलिमेंट है वाक्य का निकटता। निकटता का मतलब है रुक रुक कर बोले या लिखे गए शब्द वाक्य नहीं बनाते। वाक्य के निरंतर प्रवाह के, निरंतर प्रवाह, प्रवाह मतलब एकदम स्पष्ट बोलना चाहिए। जैसे राम पत्र लिखता है, यानी राम लिखता है पत्र। रुक रुक के जब भी चलोगे वहाँ पर निकटता नहीं होगी, यानी कि वाक्य का चौथा एलिमेंट नहीं होगा। पांचवा एलिमेंट है पदक्रम। पदक्रम का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जहाँ शुरू में आएगा, तो जो दूसरे नंबर पर आएगा पद, वो दूसरे पे, जो पहले पे आएगा वो पहले पे, जो लास्ट में आएगा लास्ट में। जैसे चांदनी रात सुहावनी होती है। अब मैं अगर ऐसे बोलूँ रात होती है चांदनी, सुहानी है रात होती चांदनी, तो बिल्कुल बिल्कुल अजीब अटपटा लग रहा है। पदों का क्रम भी होना चाहिए। और छठा जो इसका एलिमेंट है उसका नाम है अन्वय। अन्वय का मतलब होता है मेल। ये नहीं है कि कोई महिला है हमने उसको पुरुष बना दिया, कोई पुरुष है उसको महिला बना दिया। जैसे मैं बोल दूँ बालक और बालिकाएं गई, तो भाई गलत हो गया। तो बालक और बालिकाएं गए, ठीक है। तो पद के कितने एलिमेंट हैं? 6 हैं, पेपर में पूछा सकता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा सारा। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 सरल वाक्य, दूसरा नंबर पर संयुक्त वाक्य, तीसरे नंबर पर मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? फिर बता रहा हूँ, जिसमें कर्ता भी हो, जिसमें कर्म भी हो, जिसमें क्रिया भी हो और केवल एक सेंटेंस हो, वही क्या होगा? सरल वाक्य। फिर सुन लीजिए ध्यान से, जिसमें कर्ता हो, जिसमें कर्म हो, जिसमें क्रिया हो और एक सेंटेंस हो, एक उद्देश्य हो, तो वो होगा सरल वाक्य। जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल नहीं लिखा है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मुकेश पढ़ता है। सरल वाक्य में एग्जाम्पल लिखिए, मुकेश पढ़ता है। तो मुकेश क्या है? एक करता है, पढ़ता क्या है? क्रिया है। हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो ये तो बहुत आसान है, छांट सकते हैं सरल वाक्य। अब मेन है ये एग्जाम में, संयुक्त वाक्य क्या है और मिश्रित वाक्य क्या है, इसे आप जरूर थोड़ा सा समझिएगा। संयुक्त वाक्य, इसमें लिख लीजिए, संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। जब दो वाक्य आपस में जुड़े हों और स्वतंत्र हो, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी ना रखते हों। मतलब अगर मैं उनको हटा दूं, जैसे वह सुबह गया, ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप। वह सुबह गया, ठीक है सर, सुबह गया, एक सेंटेंस हो गया पूरा। और शाम को लौट आया। अब और से दो वाक्य जुड़ तो रहे हैं, लेकिन दोनों वाक्य क्या है? अपना में फ्रीडम ली है, फ्रीडम है, उनमें कोई मेल मिलाप नहीं है। तो वो हो गया कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। अब जब दो संतृप्त वाक्य आपस में जुड़ो, इस पे जरा ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र है, फ्रीडम है। एक और एग्जांपल मैं आपको देकर बता सकता हूं। उसने बहुत परिश्रम किया। एक सेंटेंस, उसने बहुत परिश्रम किया और सफल नहीं हुआ। और से दो वाक्य जुड़े, लेकिन दोनों क्या है? सफल नहीं हुआ, ये भी सेंटेंस है। तो दो वाक्य आपस में जुड़े, दोनों फ्रीडम हो, और ये है संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पहचान समझिए पहले, तो इसे छोड़ दीजिए। ये संयुक्त वाक्य के भाई हैं, लेकिन इनकी पहचान क्या है? जिस वाक्य में की लिख लेना, की, कोमा, जो, कोमा, क्योंकि, कोमा, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, क्योंकि, कोमा, जितना, कोमा, उतना, कोमा, जैसा, कोमा, वैसा, कोमा, जब, कोमा, तब, कोमा, जहाँ, वहाँ, कोमा कोमा लगाते रहना,
जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। अगर ये वर्ड आपको किसी सेंटेंस में देखने को मिले, मैं फिर बोल रहा हूँ एक फ्लो के साथ, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, उंगली पे याद होनी चाहिए। अगर आपको ये शब्द देखने को मिले कहीं भी, आंख मीच के लगा देना मिश्रित वाक्य। अब भी समझ में नहीं आया सर, मिश्रित वाक्य नहीं हमारी समझ में आए। देखिए, मिश्रित वाक्यों की पहचान ये है कि जब दो वाक्य एक दूसरे पर निर्भर हो, यानी कि पहला वाक्य कंप्लीट तब होगा जब दूसरा वाक्य उसके साथ जोड़ा जाएगा। राम विद्यालय में इसलिए जाता है, किस लिए जाता है? राम विद्यालय में इसलिए जाता है क्योंकि वह पढ़ता है, क्योंकि वह वहाँ पढ़ता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में दूँ, मैं जानता हूँ, भाई क्या, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब तीसरा एग्जाम्पल क्या है सर? जो लड़का कमरे में बैठा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। तो ये है दोस्तों पूरे वाक्य का एक पार्ट खत्म। दूसरा वाक्य का पार्ट मैं जल्दी आपके लिए लाऊंगा, तो वीडियो में बने रहें। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।